हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड योर मोस्ट वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा क्वांट फंड्स के बारे में। क्वांट फंड्स होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब जानना तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। Automation, digitalization and artificial intelligence has taken over the world today. Automation has each and every processes and has entered into each sector including mutual funds. Quant funds ना तो 100% actively managed है, ना तो 100% passively managed है। ये दोनों एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड का मिक्सचर है। यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने सिस्टम में इनपुट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका बाइंग, सेलिंग, एंट्री, एग्जिट डिसाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। यानी कि आप जब क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट जो है वो फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता है, ये सिस्टम के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने आप एंट्री एग्जिट या बाई सेल हो जाते हैं आपके फंड्स। अब आप लोग सोचते रहोगे कि जब फंड मैनेजर है तो फिर हम ऑटोमेशन क्यों यूज़ करें, ऑटोमेटिक सिस्टम्स क्यों यूज़ करें हमारे पोर्टफोलियोज पिक करने के लिए, हमारे पोर्टफोलियोज के लिए, फंड पिक करने के लिए। द बिगेस्ट फ्लेक्स ऑफ क्वांट फंड इज यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब फंड मैनेजर स्टॉक्स पिक करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो बायस्ड हो, एरर होने के चांसेस है। बट जब सिस्टम आपके लिए फंड्स चूज़ करता है तो यहाँ पे बायस्ड होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू फंड मैनेजर मैनेजिंग योर फंड्स। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई फंड मैनेजर है जो लो रिस्क वाली कंपनीज के पीछे भाग रहा है अपने क्लाइंट के लिए, तो वो यूजुअली अवॉइड करेगा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहते हैं। बट जब आप क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका अल्गोरिदम के थ्रू कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है, which in long run helps to build your portfolio and you can stay ahead in any kind of market. जब आप फंड मैनेजर्स के थ्रू फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे चांसेस है कि फंड मैनेजर्स अपना अलोकेशन चेंज करे स्टॉक्स में, क्योंकि अगर उनको मार्केट बेरिश लगता है या फिर स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की लगते हैं तो वो अलोकेशंस चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशंस यानी कि कोई भी एरर होने का या स्कैम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वो कौन सेट करता है। जो फंड मैनेजर्स रहते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़, टेक्निकल और फंडामेंटल ग्राउंड्स चेक करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और वो सिस्टम में इनपुट करते हैं, और फिर फंड मैनेजर इज़ फ्री, उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बट हाँ, इन लॉन्ग रन अगर फंड मैनेजर्स को लगा कि इसमें माइनर चेंजेस करना पड़ेगा सिस्टम में, तो वो एक्टिवली मैनेज करते हैं फंड को, यानी कि एक्टिवली सिस्टम में इनपुट्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं और इनपुट होते हैं सिस्टम में, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे बेस्ड रहता है, जैसे कि पास्ट वॉल्यूम, पास्ट डेटा, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वेरिएंस, यील्ड, अल्फा, बीटा, कोरिलेशन, और ये सब के बेस्ड पे फ्यूचर प्राइस डिसाइड होता है और फ्यूचर प्राइस भी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है, ये सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए। अब हम समझते कि फंड मैनेजर्स अगर यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो क्वांट फंड कैसे प्रोसेस होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते बेस्ड ऑन कंपनी डेटा, मार्केट डेटा, प्राइस, वॉलेटिलिटी, रिस्क फैक्टर, ये सब के बेसिस पे रूल्स बनाए जाते हैं। वंस रूल्स आर प्रिपेयर्ड, ये जो रूल्स बनाए वो सिस्टम में फीड होता है, और वंस सिस्टम में फीड हो जाए तो फिर इसको ट्रायल एंड एरर प्रोसेस लगता है, यानी कि ट्रायल एंड एरर चेक्स होता है कि क्या ये जो रूल्स बनाए गए वो सिस्टम में करेक्टली फीड हुआ है, और अगर करेक्टली फीड हुआ है तो क्या वो क्लाइंट के रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वर्क कर रहा है। वंस ऑल दिस ट्रायल एंड एरर प्रोसेसेस आर डन, अल्गोरिदम चेक्स आर डन, तो फिर ये लाइव जाते हैं, यानी कि क्लाइंट्स के पास जाते हैं फंड्स, और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्वांट फंड्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशंस काफ़ी कम होते हैं,
और जो भी सिस्टम है वो सारा अल्गोरिदम पे बेस्ड रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर्स कम होते हैं और इसीलिए हमारा रिस्क कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। यहाँ पे मशीन लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हमें रियल टाइम डेटा मिलता है क्वांट फंड्स में, और एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज भी नहीं है और पैसिवली मैनेज भी नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है। इसके लिए हमारा एक्सपेंस रेशियो कम रहता है एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड्स। यहाँ पे हम एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम्स यूज़ करते हैं, इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो रहता है वो बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट रहता है इन क्वांट फंड्स। आप समझते हैं कि कॉन्स क्या है क्वांट फंड में इन्वेस्ट करने का। सबसे बड़ा कॉन है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनको डेली बेसिस पे टेस्टिंग करनी पड़ती है कि जो डेटा फीड हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन फीड हुआ है सिस्टम में, क्या वो करेक्टली परफॉर्म कर रहा है एज पर द मार्केट कंडीशन। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे अजम्पशंस हैं। ये मॉडल जो है क्वांट फंड का वो अजम्पशन पे बेस्ड है। तो अगर यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हुए हैं और मार्केट कंडीशन रिवर्स हुआ है, यानी कि मार्केट बैडली परफॉर्म कर रहा है, तो क्वांट फंड सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड वे में मूव करे, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स जो मिलते हैं वो काफ़ी नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर काफ़ी एक्सपेक्टेड से अलग हो सकते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट करने के। कंक्लूजन ये है कि सारे इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है, रिस्क एपिटाइट डिफरेंट रहता है। तो आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें इंक्लूडिंग क्वांट फंड, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, आपको समझना है कि उनका मॉडल क्या है, वो किस बेस पे रिसर्च कर रहे हैं, किस बेस पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, फिर ही आपको कोई भी फंड्स में इन्वेस्ट करना है फॉर अ बेटर एंड गुड रिटर्न्स। कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो क्वांट फंड ऑफर करती है इंडिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।